सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। तो जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और क्यूरियोसिटी है कि मेंस का पेपर कैसा आएगा। आप लोगों को पता है मेंस के पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं। मैंने एक एनालिसिस डाली है, बड़ी मजेदार एनालिसिस थी वो, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिनको आप छोड़ नहीं सकते। और मैंने आपको वादा भी किया था उस वीडियो में, कल ही वो वीडियो आई थी, और मैंने उस वीडियो में आपसे वादा भी किया था कि मैं 2021 का मेमोरी बेस्ड जो पेपर है जो पता चला उसको लेके आऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि 2020 का भी ऐसा मुझे कुछ डेटा मिले, और इसके बाद का भी अगर कोई एग्जाम हुआ तो मुझे मिले डेटा इसका। ठीक है, तो आज उम्मीद करूंगा कि जो मैं डाटा लेके आऊं, उसे बहुत सीरियसली लेंगे। और इसमें खासकर मैंने जो जो एक्ट यूज हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनको मैंने बड़ा किया बोल्ड में और उनको एक अलग डिफरेंट कलर दिया, ताकि आपको देखते ही अटैचमेंट हो, आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन किस टॉपिक से। बिकॉज कई बार होता क्या, आपने पढ़ा होता है बट एग्जामिनेशन में बैठ के वो चीजें हमें एनालिसिस नहीं होती, या एग्जाम में बैठ के मुझे वो चीजें नहीं समझ आती, मैं नहीं उनको कर पाता। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो इतना तो मेरा हक है, इतनी चीजें तो मैं आपसे मांग सकता हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं। क्लियर? और कोई भी डाउट हो प्लीज 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 फ्री होके पूछिए, क्योंकि अगर अभी डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर एग्जाम को ज्यादा टाइम तो है नहीं, हार्डली हमारे पास 8 से 10 दिन है। 14-15 को हमारा एग्जाम है, कब टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और मैं अभी बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेरीज पूछ रहे हैं। आप भी क्वेरी पूछिए। कहाँ पूछ सकते हैं क्वेरी आप? आपके पास दो माध्यम है, दो मीडियम्स हैं। या तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, वहीं आपका मैं जवाब दे दूं। या आप क्या कर सकते हैं, नंबर बता रहा हूं मैं, 9517771651। स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बाई चांस नेटवर्क इशू की वजह से कई बार कॉल ना मिले, या मैं इधर उधर हूँ या कॉल ना उठा पाऊँ, जैसे भी मैं सेशन में हूँ, तो अगर आप कॉल करेंगे मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछिए। बट डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा और आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। क्लियर? तो प्लीज 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 जुड़े रहिए अभी पीडिया के साथ, और अपना आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए। बिकॉज ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है और अच्छा पे स्केल है और एक स्टैंडर्ड लेवल जॉब है जो साल में एक बार निकलती है आपके पास। तो प्लीज 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 इस पे फोकस कीजिए और एक एसओ ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए अभी पीडिया के साथ। कैसे? देखिए अब वो टाइम नहीं है। देखो मेरे पास 3 तरह के कोर्सेज हैं, एक मेरे पास टेस्ट कोर्स है, एक मेरे पास फुल मॉड्यूल कोर्स है, एक मेरे पास सेमी मॉड्यूल कोर्स है। सेमी मॉड्यूल कोर्स में क्या है, कॉम्पैक्ट वे में चीजों को बताया गया है। उसकी जानकारी मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में दूंगा, फिलहाल थोड़ा सा बता दूं मैं। ठीक है, सबसे पहली एसओ की मेरे पास टेस्ट सीरीज है जो कि 2024 के पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, 60-60 वही आपका 45 वाला जो आपका रहता है पैटर्न। प्लीज जुड़िए मेरे साथ, बाईलैंग्वेज है, उसका आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप बड़ी सारी चीजें उसमें कर सकते हैं, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी क्वालिटी की वो टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए, आप भी प्लीज करिए, टाइम मत लगाइए, अभी के अभी कीजिए, क्योंकि आज करेंगे तो वो आपको उसका आउटपुट का पता चलेगा। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप मतलब सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आप करेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीजें आपकी आपको नहीं तैयार है अभी भी। तो फटाफट तैयार कीजिए, अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक ये है मेरे पास, ये मेरे पास मॉडल कोर्स है, इसकी भी चर्चा डिस्कशन में वीडियो के एंड में करूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर आज के लेक्चर की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या क्वेश्चन आया था, promissory note payable by installment must be presented for payment on the dash dashes after the date fixed for payment of each installment, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये देखो इसका आंसर है थर्ड, डे थर्ड। और इसका कहां से, ये आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है, सेक्शन 67 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का आपका क्वेश्चन है। तो मैंने ये क्या किया है, मैंने ये चीजें क्यों बड़े में अलग कलर में लगाई हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजों का पता चले। पीडीएफ भी, इसके नीचे पीडीएफ भी लगी मिलेगी आपको लेक्चर के साथ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा लेक्चर है जो सुनिए, और इस आपको फालतू में जरूरत नहीं है कुछ भी नोट करने की, ये पीडीएफ आपको लेक्चर के साथ अटैच मिलेगी। जैसे अटैचमेंट होगी वहां से आप लॉग इन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपका समय बचे और आपके पास ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन भी आ जाए। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊं आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन दैट कैन बी ग्रांटेड बाय कोर्ट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो इसका क्वेश्चन है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन, यानी एनआई एक्ट का क्वेश्चन है, सेक्शन 143 का आंसर क्या है मेरे पास, सॉरी डी डी है, 20% इज द
राइट आंसर। तो आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैंने कल के लेक्चर में भी ये चीजें आपको बताई थी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो 2021 में आपके पास क्वेश्चन आए, ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो बच्चों से पूछ के बनाया गया कि हाँ भाई क्या क्या क्वेश्चन आपको मिले थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज आप प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, ये मेरे ख्याल हो चुका है। रिप्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑफ डैश आफ्टर द डेट फिक्स पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये शायद हो चुका है मेरे पास, गलती से आ गया होगा। चलिए द एनआई एक्ट, देखो फिर आ गया एनआई एक्ट की बात आ गई। पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन, तो ये किसका क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास है एनआई एक्ट का, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 148। ठीक है नेक्स्ट देखिए, प्रिजर्प्शन अंडर सेक्शन 118 ऑफ एनआई एक्ट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है भाई, ई सारे के सारे, ठीक है सब स्टेट करता है ये, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। सॉरी ए बी सी करता है, ए करता है, ये आपका बी करता है और आपका सी करता है। तो क्या बोलता है, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन, एवरी इंस्ट्रूमेंट वाज इंडोर्स फॉर कंसिडरेशन, लास्ट मेरे पास एवरी इंस्ट्रूमेंट वाज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन। चलिए नेक्स्ट इज who shall assist the secured creditor in taking possession of secured asset। हाँ जी क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और एक इसका क्वेश्चन है, ये आपके पास है सरफेस एक्ट का, ठीक है। तो मैंने क्या कोशिश की है कि ये बोल्ड में इसलिए लगाया, अलग कलर में इसलिए लगाया ताकि आपको देखते ही पता चले कि किसका क्वेश्चन है, आंसर क्या बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन, ये क्या क्वेश्चन है आपका, एविडेंस एक्ट। मैंने पिछली क्लास में बताया कि एविडेंस एक्ट आपका कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या है मेरे पास डी, एंड एग्जामिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो आपका लोडिंग क्वेश्चंस कहां कर सकते हैं आप, परमिशन ऑफ द कोर्ट से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो फिर आईपीसी का क्वेश्चन आ गया आपके पास, हैंगमैन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर डैश ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी की जो आपके पास सेक्शन 78 है वो क्या करता है, वो इसको क्या करता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेक्शन 78। तो प्लीज देर मत लगाइए, मैं आपको बार बार ये चीजें कह रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप अपना हाथ मत खींचो। अभी बता रहा हूं 1000-1500 के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ज्यादा थोड़ी ना है। 500 रुपए की टेस्ट सीरीज है, मेरा 1500 रुपए का कोर्स है जिसमें भी 100 रुपए आपको वॉलेट कैश मिलता है। आप जैसे ही लॉग इन करेंगे 100 रुपए मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज तो 400 की पड़ेगी आपको, ठीक है। नंबर इज 9517716151, इस नंबर पर स्टूडेंट्स कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाई चांस ये ना लगे तो 7837773651, इस नंबर पे भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो प्लीज जुड़िए भी मेरे साथ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप लोग टाइम खराब क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात। आप प्लीज टाइम मत खराब कीजिए, अब समय वो नहीं है कि आप ज्यादा किताबें देखेंगे, एक शॉर्ट कॉम्पैक्ट कोर्स लीजिए और करिए, खासकर एक टेस्ट सीरीज, कुछ मत करो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो कर लो, जहां से पता चलेगा आपको भी क्या क्या चीजें छूट रही है मेरी, समझ आ गई बात। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब आपको बहुत आगे लेके जाएगा। बिकॉज सपोज करो किसी को शेयर किया आपने वीडियो, उसने कोर्स खरीदा और उसका सिलेक्शन हो गया तो आपका पुण्य लगेगा, ठीक है, आपका भी सिलेक्शन होगा। जुड़िए तो मेरे साथ, ठीक है, जुड़ेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना, कुछ आपकी मदद कर पाऊंगा। ऐसी हवा में बातें या यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जो सारे एक्ट्स हैं वो तो आपको ही पढ़ने हैं, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट वे में मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, ठीक है। अगर जल्दी देखना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है मेरे पास, फिर एन एक्ट डन बाय पर्सन इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर अगेंस्ट हिज विल इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉट एन ऑफेंड इफ ही वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस। तो क्या हुआ, सेक्शन 85 है किसका, आईपीसी, आई थिंक इंडियन पिनल कोड, ठीक है। चलिए cognizable offense means, answer is a police officer has authority to arrest without warrant, okay, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, with any judge or magistrate is accused of any offense while in discharge of his official duty, ये क्या आंसर है इसका, सेक्शन, आंसर इसका सी, कोर्ट shall take cognizance of such offense with the previous section of central government if the person was employed in connection with the affairs of union, answer is option number C, section 197 CRPC, ठीक है। नेक्स्ट इज when case are instituted otherwise than on police report and the magistrate shall discharge the accused if, answer is section 245 CRPC। तो CRPC के आंसर क्या है मेरे पास, डी, बोथ ए एंड बी, यानी he thinks that the charges are groundless, ऑप्शन नंबर बी है मेरा सही आंसर।
ए और बी दोनों है, तो नो केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड हैज बीन मेड आउट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका, इसमें डी बनता है, ए और बी। ठीक है, तो प्लीज चेक कीजिएगा इसको। नेक्स्ट इज if the witness is not able to communicate he may give his evidence or writing or sign, and writing में दे सकता है, साइंस में दे सकता है, और किस में दे सकता है, ये किसका आंसर है, ये है आपका सेक्शन 119 एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन, और आंसर इज आपका बनेगा द कोर्ट शैल टेक असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर सच एज स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन था मेरे पास। ये नेक्स्ट क्या है मेरे पास, when can the court dispense with the journal questioning of accused about the case? क्या आंसर है इसका, in a summons case where the court has dispensed with the personal attention of the accused। आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीसी सेक्शन 313। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो देखो मैंने कोशिश की, एक कोशिश है मेरे पास कि मुझे जो क्वेश्चंस मिले, जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन मिले, उन्हें बेस्ट लेकर। अगर आपको लगता है कि कोई एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, सो दैट आई कैन करेक्ट इट। ओके, ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसे टोटली चेक नहीं। एडहेसिव स्टैंप कैन बी कैंसल बाय अ पर्सन बाय सेक्शन, इंडियन स्टैंप एक्ट का क्वेश्चन है सेक्शन 12 का ये, ऑप्शन नंबर सी, बाय राइटिंग हिज नेम अक्रॉस द स्टैंप विद द डेट। ठीक है, इंडियन स्टैंप एक्ट से देखिए दूसरा क्वेश्चन था, इंडियन स्टैंप एक्ट से दो क्वेश्चन देखने को मिले थे 2021 के पेपर में। दूसरा क्वेश्चन था कमिंग टू फोर्स, कब आया था जी ये, 1 जुलाई 1980। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, 1918 99 को आया था इंडियन स्टैंप एक्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन आए थे, पहला कैंसिल वाला और दूसरा ये। अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट रिजर्व बैंक कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ डैश ऑन द पर्सन convening or committing default where the amount is quantifiable। Answer is option number A, twice the amount involved in the quantification of default। पावर ये है सेक्शन 30 पावर ऑफ रिजर्व बैंक। तो मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि पावर ऑफ रिजर्व बैंक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट। ये है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट से आपका क्वेश्चन, और क्या आंसर आपका 1, 2 एंड 3, यानी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, बिकॉज वर्कमैन एंड वर्कमैन ऑल। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो मैं सारे के सारे बता रहा हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स डैश। आंसर इज डी। डी बोलो तो ए एंड बी। कौन सा, स्टॉक्स एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू द forming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract। तो A and B is the right answer। clear। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड। तो ध्यान से लगाइए आंसर, क्लोज थे ऑप्शन सारे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास देखो, ऑडिट कमिटी से। ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डैश। ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी। एवरी लिसन पब्लिक कंपनी, द पब्लिक कंपनीज हैव पेड बाय शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरे, ई, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो किसका क्वेश्चन था, ऑडिट कमिटी का। तो आपको यहां से एक अंदाजा मिलेगा, एक एहसास मिलेगा थोड़ा सा ना, एक आपको लूप होल मिल जाएगा कि एग्जाम आता कैसे है। मतलब अभी तक तो यही नहीं पता किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, बस ये पता है कि थोड़ा बहुत एनालिसिस है, बट ये मुझे लग रहा है कि अच्छा पेपर था ये। ठीक है, क्योंकि जब बच्चों से बात हुई, थोड़ा पता चला, तो वहां से एक क्वेश्चन निकल के आया। मुझे थोड़ा और डाटा बहुत सर्च करना पड़ा मुझे इसके लिए। व्हाट इज लोक अदालत। तो लोक अदालत भी मैंने बताया था कल की क्लास में कि लोक अदालत से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द टर्म लोक अदालत मीन्स, आंसर इज ऑल एबीसी। नॉट वन ऑफ द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, और मैकेनिज्म हो गया आपके पास, फोरम वेयर डिस्प्यूट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल्ड और कॉम्प्रोमाइज। ए हो गया, बी हो गया, लास्ट क्या है, फोरम वेयर डिस्प्यूट पेंडिंग एट द प्री लिटिगेशन स्टेज एंड सेटल ऑफ द कंपनी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी। तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट की जाती है इसमें। ठीक है, द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन, आंसर है भाई, a period of 90 days from the insolvent commencement date। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द promissory note payable by installments must be presented for payment on the dash after the date fixed payment। ये भी मेरे ख्याल
हो चुका है, ये शायद गलती से कॉपी पेस्ट हो रहे हैं बार बार। व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच banking company is required to deal or trade in any immovable property acquired by it for its own use? Answer is B. Not exceeding 7 years from the acquisition, thereof or not the commencement of this act, whichever is later. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 साल। नेक्स्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज एस्टेब्लिश एट द पर द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये पूछा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है भाई, आर्टिकल है 338। ठीक है, तो ध्यान रखिए चीजें भी आपसे छोटी मोटी छोटी पूछे जा रही हैं, तो कमीशन जो कमिटीज हैं इनके भी थोड़े से आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 82 से क्वेश्चन था। पीस ऑफ लैंड ऑफ बी एंड लेटर ऑन बिल्ड्स अ हाउस देयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अप्लीकेबल। क्या आंसर आपका? द हाउस इज आल्सो सब्जेक्टेड टू mortgage and सिक्योरिटी अलोंग विद द पीस ऑफ लैंड। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यहाँ से क्वेश्चन बना है आपके पास, पढ़िए इसको जरा। जो अगर कोई किसी एक्ट में अमेंडमेंट से कुछ हुए हैं तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन एक्ट। क्या दे विच ऑफ द विच इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर मनी इन अकाउंट दैट इज पेबल ऑन डिमांड। क्या आंसर आपका? ए 3 years। इससे था क्वेश्चन ये, लिमिटेशन एक्ट 1963 आर्टिकल 22। ठीक है, if a partner earns any personal profit from the business of the firm, आंसर किससे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। आंसर इज he shall accounts it back to the firm। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से क्वेश्चन था आपका ये। तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट देखो मेरी कोशिश जब भी कारगर होगी जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। जुड़ना कैसे? जो सारे के सारे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, चाहे वो आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपको मॉड्यूल कोर्स हो। बड़ा ही कॉम्पैक्ट। ठीक है, दिखाने को उसमें 60-65 लेक्चर दिखा रहा है, बट काम के कितने? 20 से 25 लेक्चर यार। हफ्ते में देखे, हफ्ते में क्या 3 दिन में देखे जाएंगे? अगर ढंग से देखोगे, कुछ भी कर रही जितने सारे वेब नोट्स पीडीएफ अटैच है, आपको कुछ लिखना भी नहीं, सिर्फ सुनना उन लेक्चर्स को, सुन के भी आपकी काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, सारे सारे लिंक्स दिए गए। 100 रुपये आपको वॉलेट मिल रहा है, मतलब ऑलरेडी 100 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए, कोई डाउट हो तो 9517771651 इस पे कॉल कर सकते हैं। 7837773651 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन इन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी सॉरी डिटरमाइंड बाय द पार्टीज बट नॉट इवन। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। तो पढ़िएगा इस एक्ट को जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीपीसी। व्हेन अ पार्टी हैज गिवन अ नोटिस टू produce documents the other party shall, answer is, deliver a notice for inspection to be carried out in 3 days at office of tender। चलिए जी, नेक्स्ट इज फिर सीपीसी से लगातार 2 क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ सीपीसी डिस्कस अबव एट। अधूरा क्वेश्चन है क्या? नहीं, ठीक है, ऑर्डर 7। ठीक है, ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट डिस्कस द इक्वलिटी राइट्स। तो देखिए इक्विटी राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया, मैंने बताया भी था 14 से 18 आर्टिकल को पढ़िएगा। राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 14 से 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को थोड़ा सा पढ़े आर्टिकल याद रखिएगा। कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट मैक्सिमम फॉर पीरियड ऑफ, क्या दिया आंसर? आर्टिकल ऑफ 65 कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है? 65, ये याद रखिएगा। क्या दिया आंसर? ओनली 6 मंथ। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़िएगा। फिर आगे देखो लिमिटेशन एट 1963। ठीक है, क्या इज देयर एन लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड टू ब्रिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन रिकॉर्ड इन अ केस? इफ यस देन व्हाट इट इज? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3 months। ठीक है, ये आंसर था आपके पास, लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन प्रोड्यूस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। ये भाई आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन आपका एक्ट 1996 से क्वेश्चन, और आंसर इज ये रहा। ठीक है, तो सीधा एक्ट ही पूछा हुआ, अगर पता था तो आंसर आप लगा देते। ठीक है,
एनी अरेंजमेंट रिक्वायर्स अ परचेस ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेसेस टू परचेस सम अदर गुड्स इज, क्या दिया है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टाइन एग्रीमेंट। तो टाइन एग्रीमेंट आया था क्वेश्चन। On the death of partner, which can be partnership business continues? When can the partnership business continues? Answer is E. 1, 3 and 4. When there are more than 2 parties in a firm, when the legal representative is interested in taking forward the business, when the partnership deeds is silent on the dissolution clause on the death of a partner. ठीक है, चलिए। तो ये मैंने पूरी कोशिश की कि 2021 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूं, बट देखिए इसका फायदा जब है जब आप मेरे साथ जुड़ोगे। देख के अगर सिलेक्शन होती हो तो मैं कह रहा 10 बार देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 20 का भी पेपर लाऊंगा, वो कोशिश करूंगा कि और मुझे एडवांस पेपर भी मिले, जो मिल रहा है मैं लेके आऊंगा। अगर इससे सिलेक्शन होती है ले लो, आई डोंट हैव, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे ये वीडियोस डालने से आपके सिलेक्शन हो सकते तो इससे ज्यादा मेरे लिए और सौभाग्य की बात क्या होगी। बट मैं भी बता रहा हूँ, एक क्वालिटी की टेस्ट सीरीज है, क्वालिटी का आपको मॉड्यूल कोर्स अभी भी तैयारी के बहुत पास लेके जा सकता है, जो आपने करी नहीं है। आपने लॉ में जितना मर्जी अच्छा पढ़ा, बट यहाँ पे कुछ अलग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है वो आपको पता चलेगा। एक टेस्ट सीरीज है, मॉड्यूल कोर्सेज है, सिलेबस आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आपके पास सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। चलिए, चलिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, चूज एग्जाम कीजिए स्टूडेंट, चूज एग्जाम करेंगे, हम जाएंगे अपना IBPS POSO। चलिए, अब मेरे पास सबसे पहले मैं वीडियो कोर्सेज के बारे में बता दूं, जो नहीं लेना वो मैं बताऊंगा कि कौन सा वाला नहीं लेना। देखो, सबसे पहले ये है IBPS एज लीगल ऑफिसर कोर्स, MCQ प्रैक्टिस सेशन लेक्चर आपके 2024। इसमें मेरे पास देखो कितने 66 दिखा रहा है, बट मुझे कितने देखने हैं। ये स्ट्रेटेजिक लेक्चर हटा दिए, 14 शेड्यूल हटा दीजिए, सिर्फ 45 लेक्चर देखने हैं मुझे। उसमें भी मुझे क्या देखना है, अगर आप प्रोफेशनल लीगल नॉलेज की बात कीजिए, देखिए मुझे क्या क्या टॉपिक्स हैं और मुझे क्या क्या पढ़ना है, खुद सोचो। ठीक है, RBI एक्ट है, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट है आपके पास। देखो मैंने जो एटलीस्ट टॉपिक्स बताए वो तो पढ़ ही लेना। कल एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें बहुत डिटेल में बताया कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टॉपिक्स है आपके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सारी चीजें, कंपनीज एक्ट हो गया, ऐसे क्वेश्चन आया भी देखा हमने। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लॉ ऑफ आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया। ठीक है, CPC हो गया, सिविल आपका हो गया, आपका CRPC हो गया, क्रिमिनल कोड हो गया आपके पास, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें सारा का सारा आ जाएगा आपका। ठीक है, स्टैंप एक्ट से देखो क्वेश्चन आए थे, 2 मैंने दिखाया आपको भी। डिपॉजिटरी से एक्ट से कभी मेरे को कोई क्वेश्चन देखने को हालांकि मिला नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट से भी कोई क्वेश्चन मिला नहीं। तो आपको इसमें भी लिमिटेड सा ही पढ़ना है, ये नहीं है कि आपको सारा पढ़ना है। जो मैंने बताया, जो मैंने कल की वीडियो डाली और ये पेपर देखे, आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं। तो उन चीजों को पढ़े जो क्वालिटी के। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो कोर्स है आपके लिए वो है मेरे पास, देखो ये दूसरा है, इसके अंदर 129 लेक्चर है। ठीक है, काम के कितने मेरे, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 इसमें डेमो लेक्चर्स हैं। डेमो लेक्चर इसमें भी है मेरे पास। ठीक है, डेमो लेक्चर इसमें भी मिलेगा आपको एक, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए आपको एक डेमो लेक्चर। ना मिले तो जो नंबर बताया उसको कॉल कीजिएगा, फिर मैं देखूँ, बट यहाँ मिलना चाहिए आपको एक लेक्चर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लेक्चर्स है, बट यहाँ पे देखो कितने 98 लेक्चर्स अवेलेबल है। तो क्या इन दिनों में 98 लेक्चर, आई थिंक इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव। मैं खुद कह रहा हूँ मेरे वाला कोर्स वो खरीदे जिसने डेप्थ में पढ़ना है, या जो अगले साल की तैयारी कर रहा है। सीधी सी बात है, मैं मुंह पे बोल दूँ, मेरा वो काम नहीं कि मुझे बेचना, नहीं जी नहीं। जो आपके काम का है वो लीजिए। अगर आपने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है फिर आप ले सकते हो, कि आपको लग रहा है कि हाँ उससे काम नहीं चलेगा, मुझे लेना चाहिए, फिर आप ले सकते हो और बढ़िया से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छी खासी लेंथ है वीडियोस की। नेक्स्ट है मेरे पास, थर्ड वन है मेरे पास आपके लिए, टेस्ट सीरीज। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज का कमाल की बात बताता हूँ आपको मैं, 10 है। ठीक है, देखो बाईलैंग्वेज है। अगर आप हिंदी में जाए तो लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो, सपोज करो हिंदी, तो सारा का सारा देखो हिंदी में हो जाएगा। आ गया जी, आया नहीं हिंदी में, क्यों नहीं हुआ? लैंग्वेज करेंगे तो हिंदी, देखो ये सारा का सारा हो गया हिंदी में, आ गया। सपोज करो फिर मुझे इंग्लिश में जाना है, फिर आगे देखो इंग्लिश। ठीक है, तो मेंस टेस्ट सीरीज आपका 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स से 45 मिनट, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, सब कुछ। 10 आपके पास टेस्ट दिए हुए, प्लीज अभी के अभी कीजिए। देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टेस्ट PDF, आंसर PDF, तो यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें अवेलेबल है। बाईलैंग्वेज है, सबसे बड़ी बात है, देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इंग्लिश में कोड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएंगे। प्लीज के प्लीज अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, बिकॉज समय बहुत कम है। मैं नहीं चाहता कि कल को पछतावा हो
कि यार कर लेता 1000-1500 रुपए की बात, एक टेस्ट सीरीज तो कम से कम ले ही लेनी चाहिए थी। ये पछतावे से अच्छा ना अभी के भी डिसीजन लो जो लेना है। याद रखो, जो पहले डिसीजन ले गया वही जीतेगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ये क्वालिटी की टेस्ट सीरीज है। ये सोचो 10 टेस्ट हैं, 10 बार पेपर दे रहे हो, 10 बार आपको अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। और सारे के सारे जो आपके पास लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अभी कभी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।